मैं आपको बता ही रहा था कि इस बार भी जो पेपर है ना तो नोट से आएगा ना किताबों से आएगा, कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट का ज्ञान होगा तो आप बड़े आराम से पेपर को कर जाएंगे। पेपर बहुत आसान होगा, पेपर का मैथ का लेवल बहुत ही इजी होगा, बहुत इजी। 8th लेवल का मैथ आता है आपको आर्मी के पेपर में, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैंने बताया आपको। और वहीं साइंस का लेवल जो 10th लेवल तक होता है, साइंस का लेवल इस पूरे पेपर में हाईली होगा, बढ़िया होगा। यानी कि साइंस में कोई रटाफाइड आपने एक बेसिक्स क्वेश्चन कर लिया है वहाँ से नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको कहा कि अब एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्मी के पास लगभग 70 से 1 लाख क्वेश्चन तैयार पड़ा है और उन्होंने सिर्फ हर वर्ष जो है सिर्फ खाली जो है जीके जो करंट अफेयर है उसको अरेंज करना है। तो जीके को भी अरेंज जो है एआई सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ चुके हैं कि खाली आपको 40 पेपर भी डलेंगे तो अलग अलग तरीके से वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कोई मत्थापच्ची करने वाली बात नहीं है। तो उसी एपिसोड में मान लो आपके पास साइंस है, सामने लिखा है वर्क, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि आपकी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। मान लो मेरे हाथ में पेन है, इस पेन को मुझे फेंकना है, ये मेरा कार्य है। उस पेन को फेंकने के लिए क्या चाहिए मुझे? ऊर्जा, कि मैं ऊर्जा तो चाहिए, कम से पेन तो उठा पाऊँ। और उसके बाद है शक्ति, कितनी दूर फेंक पाऊँगा। जैसे नीरज जो है, जो भारत का ओलंपिक विजेता रहा, उसमें ये तीनों चीज़ें थी, वो अपना कार्य भी कर रहा है, उसमें एनर्जी भी है और उसमें पावर भी है, उसके कंधे में पावर भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे देखें तो हमारे पास आ गया कार्य। पेपर की बात करूँ तो कार्य पे पहले तो आर्मी में क्वेश्चन आना ही आना है कन्फर्म्ड, लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से आ सकता है। यानी क्वेश्चन का जो पिक है, जो क्वेश्चन का पेस है वो अलग तरीके से आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो हम उसे बल कहते हैं, और बल द्वारा कार्य जो है किया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगर मैं साइंस में बात करूं तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इज द फोर्स एंड एस इज द डिस्टेंस। लेकिन कार्य जो है, वर्क साइंस तभी काम को मानती है जब कार्य जो है जिस दिशा में बल लग रहा है। अब इसका आंसर है कि अगर आपके जो आप पानी भर रहे हो, आप अपने मटका को पानी का लेके आ रहे हो अपने कुएं से, तो साइंस कहती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो ऊपर को लगाया है और आपकी दिशा जो है वो आगे को चल रही है। अब उसमें क्या होता है, कॉस थीटा के साथ वो एंगल बनता है, और आपको पता होगा कॉस 0 क्या होता है? 1, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो वहाँ पे एफ एस कॉस थीटा जो है वहाँ पे जो है कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि वर्क क्या हो जाता है? 0। अब आर्मी के पेपर में क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। आर्मी के पेपर में ये कई बार पूछ लिया कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एफ गुणा एस। अब ये किताबों में नहीं है लेकिन वहाँ पूछा है, वहाँ आगे 4 ऑप्शन आ गई वहाँ पे कि इनमें से कौन सा ठीक है। ठीक है, तो जिसको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम बोल रहे हैं उसको समझो, जो रट्टा मार रहे हैं उसको छोड़ दो, वो अलग से, आपके 1 लाइनर क्वेश्चन अलग से हैं, वो मैम आपको लिखवा रहे हैं, चल रहा है वो चलने दो। आगे चलता है, कार्य बराबर है एफ गुणा एस। आगे चलते हैं, कार्य एक अदिश राशि है। अब ये क्वेश्चन कल भी मैं बात कर रहा था जब हम पढ़ा रहे थे, जब आप लोग पढ़ ही रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि कार्य कौन सी राशि है? अदिश। कौन सी है? अदिश। इसका मात्रक क्या है? जूल। क्या है? जूल। और यहाँ पर कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल को वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में रखा गया। यानी जूल का नाम प्रेस्कॉट जूल पे ही रखा गया। जूल जो है वो इसका सरनेम था। अब ये कहता है यहाँ पर कि यदि एफ तथा विस्थापित एस एक ही दिशा में नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तो कार्य क्या हो जाता है? 0, यानी वो कार्य नहीं करता, बल्कि दोनों दिशाओं के मध्य में कोण बनता है। आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या डिफाइन कर रहा है कि फोर्स आ गया और साथ में जो है डिस्टेंस जो है एफ कॉस थीटा, यानी एफ और कॉस थीटा में जो डिस्टेंस जो है वो अगर 0 है तो वहाँ पे वर्क हुआ, अगर 90 है तो वर्क नहीं हुआ। यानी आगे है 1 जूल। अब यही क्वेश्चन कितनी बार आ गया, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। यानी कि ये पेपर में कैसे आया था, देखें ध्यान से देखना। वो कहता है कि 1 जूल किसके बराबर है? आपके पास 4 ऑप्शन आई वहाँ पे। कहता है न्यूटन मीटर, कहता है न्यूटन मीटर इनवर्स 2, कहता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे आता है।
अब आपको जिसको पता होगा 1 जूल किसके बराबर है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर यानी एनएम, यानी कि एनएम। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे कल मैंने मात्रक पढ़ाए थे आपको, ठीक है, मात्रक अच्छे से पढ़ाया था आपको। अब आप इसको यहाँ ऐसे देखें, बल बराबर है यानी कि आपका जो है बल जो है वो आ गया F, और यहाँ पे S जो है वो आ गया विस्थापन। क्या आ गया, विस्थापन। हिंदी में अगर बात करें तो ये बन गया आपका विस्थापन। और यहाँ पे इसके यूनिट को भी देखें हम, और ये किसके बराबर है, कार्य। क्या किसके बराबर है, कार्य, मतलब W, ठीक है। अब बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। लो बन गया। आपको मैंने कल बताया था कि अगर आपको 7 फंडामेंटल यूनिट आते हैं तो आप बड़े आराम से इसको आगे कर सकते हो। अब जिसने रट्टा नहीं मारा होगा, समझा होगा, वो कर लेगा। क्वेश्चन हल्का सा डाइवर्ट हुआ, मैंने कल ही आपको बताया था कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से ठीक क्या होगा। आप बोलेंगे यार कौन सी अंग्रेजी लिख दी, तो सामने ऐसे लिख दिया, अब इनसे कौन सा ठीक होगा, कुछ नहीं लिखा उसने। वो लिखता है कि बताओ व्हाट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1 जूल किसके बराबर होगा, सीधा क्वेश्चन तो वही है, एक घुमा के लिख दिया, बस इतना सा फर्क पड़ा और आप रुक गए। आगे चलते, ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है आर्मी में कई बार। अगला क्वेश्चन, CGS पत्ती में एक अर्घ, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखने का थोड़ा मिस्टेक है, 10 की शक्ति 7 अर्घ, ठीक है। इसको अर्घ हम यहाँ पे कहते हैं 10 की शक्ति अर्घ 1 जूल। अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, 10 की शक्ति, वायनियर किसके बराबर होता है, 7। मैं समझता हूँ यार आप लोगों ने बड़ी मेहनत की होती है, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर कर दिया मैंने पहले कि आपका जो वर्क है वो कैसे है, वहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया। यही कॉन्सेप्ट आपकी किताबों में है, आपने पढ़ा हुआ है या आपने ऑनलाइन में पढ़ा है, वो आपको पता होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, आगे आपका शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड द पावर, ठीक है, कार्य करने की। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली जो आपका पावर है, अब उसका क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, यानी कि कर्ता द्वारा W कार्य किया, समय कितने में किया गया, यानी W इंटू एस, वो किसके बराबर आ गया, कितने समय में कितना कार्य किया। अब ये जो S है ये समय है, क्या है ये, समय, ठीक है। तो आप देखो W और S में इसका भी यूनिट आगे आपके निकालेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ देखें कि शक्ति का ऐसा ही मात्र क्या होता है, वॉट। क्या होता है, पता नहीं कितनी बार आर्मी में आ गया या और भी पेपरों में आया कि शक्ति का मात्र क्या होता है, वॉट। क्या होता है, वाट। आगे चलते हैं, शक्ति के मात्र वाट को वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया, ठीक। 1 वाट किसके बराबर होता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, शक्ति की बात की उसने, 1 वाट 1 जूल 1 सेकंड, मान लो ऐसे लिखी है, 1 वाट 1 जूल पर सेकंड। अब यहां पर ये बेसिकली 1 जूल 1 वाट किसके बराबर हुआ, वाट किसका मात्रक है, पावर, किसका है, पावर, ठीक है। कितने समय में कितना कार्य हुआ, ठीक है, कितने समय में कितना कार्य हुआ, जूल पर सेकंड। क्या होगा, जूल पर सेकंड। कितने समय में, जूल किसका मात्रक आ गया, कार्य का, वर्क किसका आ गया, वर्क का। तो वहां से कितने समय में कितना कार्य हुआ, जूल पर सेकंड, क्वेश्चन आ गया। आपने सीधा तो लिख दिया वहां पे, इसका ये होगा। कहता है 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है। आपको तो जानकर हैरानी होगी कि पेपर में तो यहां तक आ जाता है कि जी बताओ जी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, कितने हैं, 100, कितने हैं, हाँ। तो ये लेवल है, ध्यान रखना थोड़ा। तो यहां पर 1 मेगावाट में कितने आगे, 10 लाख, कितने आगे, 10 लाख। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है, बड़ी बार क्वेश्चन आया। आप हॉर्स पावर को यूज करते हैं, आपके घर में मोटरें लगी हुई हैं, वो जो मोटर है किसके बराबर है। आप यही क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि 1 अश्व शक्ति में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, कितने होते हैं, 746 वाट। अब देखो वाट, किलो वाट, मेगा वाट तथा HP, ये सारे किसके मात्रक हैं। आप देखो आर्मी में क्या आएगा, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो सीधा लिखेगा यहाँ पर, मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझें आप, वो लिखेगा KW किसका मात्रक है, वो पूछेगा MW किसका मात्रक है,
वो पूछेगा ये किसका मात्रक है या ये किसका मात्रक है, उल्टा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो कि वाट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी, हॉर्स पावर, ये सारे किसके मात्रक हैं, किसके मात्रक भाई साहब, पावर के। आगे चलता है ऊर्जा, क्या आ गया, ऊर्जा। अब ऊर्जा को लेते हैं। अब यहां पे ये कहता है कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी ऊर्जा। क्या कहते हैं, उसकी ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है और जूल इसका मात्रक क्या है, जूल। देखो कार्य का मात्रक कौन है, जूल। ऊर्जा का भी कौन है, पता नहीं, सैकड़ों बार पूछ लिया कौन सी है। अब क्वेश्चन क्या आया था, कई बार कैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं उनमें से उदाहरण दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन आया जूल किन दो राशियों का मात्रक है, ये क्वेश्चन आ गया। और वहां ऑप्शन क्या दी थी, वहां पे ऑप्शन दी थी शक्ति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, ऐसी ऑप्शन दी गई थी। तो आप कौन सी ऑप्शन लगाएंगे, जोर से बोले, कौन सी लगाएंगे, कार्य ऊर्जा। थोड़ी ऊर्जा आ रही है आपकी बार। अब 1 वाट पर सेकंड किसके बराबर है, जूल। ये भी क्वेश्चन आ गया। वाट इंटू सेकंड 1 जूल के बराबर है, कितने बराबर है, 1 जूल के। और पीछे हमने क्या पढ़ा था वहां पे, जूल पर सेकंड, लेकिन वो क्या था, पावर। क्या था वो, पावर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ गया। 1 वाट प्रति घंटा में कितने जूल होते हैं, 3600। कितने होते हैं, 3600 जूल। कितने होते हैं, 3600। 1 किलो घंटा वाट में कितने, क्या होगा, 1000। समझ आ रहा है, क्या होगा, 1000। आगे ये क्वेश्चन सैकड़ों टाइम आ चुका है। 1000 गुणा 3600 सेकंड, तो इसका उत्तर क्या आया, क्या उत्तर आएगा यहां पर। अब मान लो इसको देखना आपने, 1000 गुणा क्या आ गया, 3600। क्या आ गया, 3600। अब आपको क्या करना है, 3.6 लिखना मान लो यहां पर, यानी कि 3 जीरो ये है, 2 ये है, 3 तो 2 5, तो 10 की शक्ति क्या आएगी, वाट सेकंड। क्या गया, वाट सेकंड। ये यानी कि इसको मैंने एक संख्या बढ़ा दी, 3 तो 2 5, 10 की शक्ति 5, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 6, क्या 6 है, पावर 6 है, कहाँ पे 6 है, जोर से बोलो। अच्छा यहाँ 5 लिखना मैंने, तो भाई साहब तभी 6 लिखा कि यहाँ पे लिखा है 3.6। क्या लिखा, 3.6 तब आएगी जब मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे, ये आएगी यहाँ पे 5, ऐसे 5 आएगा। जब मैंने दशमलव लगाना तो क्या आएगा, 3.6 गुणा 10 की शक्ति 6। इसको वापस काट के देख लो, वही आ जाएगा। ये मैंने तभी कहा आपको, जब तक आपका बोर्ड मास परफेक्शन में नहीं है आप हर जगह एक्यूरेसी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर जो है आगे यहां पर गतिज ऊर्जा, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक मिनट, यहां पर जो है अब देखो आगे, ये आगे एनर्जी, ऊर्जा। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार आता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो क्षमता है वो क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि कार्य करने की क्षमता। अब इसमें ध्यान समझना आपने, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक, मैं ऐसे पड़ा हूं, मैं सोया हूं, फिर भी मुझ में ऊर्जा है। तो जब मैं हिल ही नहीं रहा हूं, उस ऊर्जा को मैं क्या बोलता हूं, स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलता हूं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब मैं हिल गया, मैं दौड़ गया, या मैंने कुछ ऐसे कर दिया, मैंने भाग गया, तो मैं उस एनर्जी का नाम वहां पे क्या देता हूं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलता हूं,
काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आर्मी के पेपर की, तो वहाँ पे क्या आता रहा, तो वहाँ पे ई लिखा है, ई तो एनर्जी है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऊर्जा का मात्रक है ई सीधा एम सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पूछ लिया आर्मी में कई बार, ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम सी स्क्वायर। आप बोलो रट्टा कहाँ से मारेंगे, आपको हल्का सा पता होगा, एनर्जी लगातार, एनर्जी का और फार्मूला होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन वन स्टेट टू अनदर। कि मतलब ये है कि एनर्जी जो है ना तो इसे बदला जा, ना तो इसे मारा जा सकता है, ना तो पैदा किया जा सकता है, बट इसे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदला जा सकता है। समझ आ रही मेरी बात आपको? पीछे समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, इसने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आया। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में क्या फार्मूला बना, ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आप हैरानी से सुनना आपने इस बात को, यही जो फॉर्मूला है, यही जो फार्मूला है, नंबर ऑफ टाइम पूछा गया पेपर में। कैसे पूछा देखना, उसने ऑप्शन दे दी वहां पे 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम स्क्वायर वी। ठीक है, और उसके बाद मान लो उसने दे दिया कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी आपको बताया कि जो एनर्जी आपकी रनिंग इन पोजीशन में है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में यहां पर ये इसकी ऑप्शंस आ गई। ठीक है, अब जब ये ऑप्शन आ गई, उसने सीधा पेपर में पूछ लिया आपसे कि बताओ जी इसमें ठीक कौन सा होगा, तो आप किसको ठीक करेंगे, इसको, किसको ठीक करेंगे, मतलब आपका सीधा काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 एम बी स्क्वायर। मान लो यहां भी बात खत्म नहीं हुई, इसके आगे उसने फिर क्वेश्चन पूछ लिया। आपने तो बोला कि गुरुजी ने तो पढ़ा दिया लेकिन फिर नहीं आया पेपर में, तो फिर नहीं आ रहा है, क्यों? उसने पूछ लिया यहां पर एम को क्या बोलते हैं, तो जिसको पता होगा इसको बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। पता ना सबको, बेसिक है। उसके बाद आ गया वेलोसिटी। क्या आ गया, उसने बोला वी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग। क्या बोलेंगे, वेग। अब जिसको पता है कि वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो यहां पे क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये देखो कितने क्वेश्चन बन गए एक ही क्वेश्चन से। उसने कहा इसका फार्मूला बताओ, उसने कहा इसमें एम को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, उसने कहा इसका यूनिट क्या होगा, उसने कहा कि ई का जो एक यूनिट है उसको किसके समतुल्य लिखा जाएगा। एक ही लाइन से 5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, आर्मी का जो बेसिक्स है वो बेसिक फिनोमेना बहुत ही क्लियर है। अब साइंस में कुछ भी वो पूछने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा बायोटिक फॉर्मेशन को ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो हम आने वाले समय में बायो को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक क्लू को पढ़ेंगे, वहाँ पे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि साइंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे आ रही है, रट्टे पे नहीं आ रही है। मैथ क्लियर कर दिया मैंने, 8th लेवल का मैथ आएगा, बड़ा आराम से मैथ होता है। 8वीं का मैथ आएगा, मैथ आपकी पोजीशन को क्लियर करेगा, मैथ में नहीं लेके आएगा, क्योंकि सबके लिए मैथ एक जैसा है। मैथ आपका बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा। मेरिट में आपको अगर एज लेना है तो एक साइंस और साथ में जीके का एक करंट पार्ट, ये 2 चीज़ें आपको एजिंग दे सकती है। वहाँ पे मैथ कंफर्म है, वो आप कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, 20 नंबर आपके पक्के। लेकिन अगर साइंस में चूक गए तो आप 25 और 30 पे निपट गए और पेपर पास हो गया, बाद में आप फिर से आर्मी से बाहर हो गए, तो बड़ा दुख होगा 1 साल के बाद आपको। तो आप उस दुख को ना प्राप्त करें, उससे पहले पढ़ लें। तो आगे है स्थितिज एनर्जी। अब मान लो अब स्थितिज का मतलब यह पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको ऐसे। अब इसका मतलब एम जी और एच। ठीक, अब एम का मतलब क्या है यहाँ पे, मास। जी का मतलब है ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल, और एच का मतलब क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई। अब यहाँ पे मजेदार बात है, जिसको जी पता है, अब बेसिकली ये मेरी धरती है, धरती का एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे जी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन लगभग 11.2 किलोमीटर तक जी की वैल्यू बहुत होती है, लेकिन 11.2 के बाद जी की वैल्यू फिर से कम होने लगती है, फिर से कम होती जाएगी, वो लगभग जो है उससे ऊपर लगभग 0 होती जाएगी। लेकिन धरती के केंद्र का गुरुत्वीय बल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। इसके ऊपर भी आपको सिंपली फॉर्म में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा मान लो धरती है, ठीक, इस धरती के ऊपर जो है यहाँ पे मैंने कहा कि 11.2 किलोमीटर, और यहाँ पे जी, और ये इक्वेटर और पोल बन गए। तो इक्वेटर पे जी का मान क्या आता है, 0। क्यों, एच 0 हो जाएगा, हाइट है ही नहीं।
जब हाइट होगी नहीं तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पोल पे जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी। धरती को कैसे गोलार्ध में बांटा जाता है, शॉर्ट इन्फॉर्म में आगे जो है मैं स्ट्रैटेजी के जो हम 15 दिन में ख़त्म करेंगे, 15 दिन का इंटरवल रखा उसका भी, 15 दिन में, 11 दिन में मैथ, 15 दिन में स्ट्रैटेजी के, और 10 दिन में हम करंट अफेयर को पानी की तरह कर देंगे, और मैथ को तो रोज़ हम पानी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पानी का मतलब ज्ञान होता है। तो यहाँ पे ये जो जी, इसकी वैल्यू जी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, ठीक है, नेगेटिव, ऊपर से तो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर इसमें आप देखो पेपर में क्या आता है, पेपर में मैंने वही बात कही, उसने कहा कि ये किसका, ये इससे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लो जी, पेपर में पूछ लिया कि पी क्या है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी है। दोज पीपल दे नो दैट कि हमें पढ़ना आता है, और हमेशा दो तरह के लोग मारे जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। दोज पीपल दे आर गोइंग विद द ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमें तो आता है, तो ऐसे ही है, नॉर्मल है। अभी हवा टाइट हुई थी पिछले क्लास में मैथ में, जब मैं इतने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तो आपके पेन रुक रहा था, ठीक, वहाँ पे आपको अपनी वैल्यू पता लग रही थी कि मेरी वैल्यू क्या है, क्योंकि थर्ड क्लास का क्वेश्चन नहीं आ रहा था, थर्ड क्लास, ठीक, फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन नहीं आ रहा था। आप अपनी वैल्यू खुद पहचानो कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं किसी को। अब उसके बाद आप देखें, इफ़ यू नो दैट इफ़ यू आर विस्परिंग इन योर क्लास, क्लास में दो जगह मैंने बड़ा ईमानदारी बरती हमेशा जीवन में, एक क्लास में और एक जब भी मैं अपने गुरु जी के आगे बैठता हूँ, गुरु मतलब जहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, मैं दोनों जगह गंभीर होता हूँ। बाकी तो मेरे से पागल कोई नहीं, शरारती हम भी थे, हम लोग भी शरारती सब कुछ थे। मैं आपको हल्की से हिंट दे रहा हूँ, अनुशासन के साथ रहोगे तो 100% फौज में जाओगे। फीस मैं कहता हम तो वो फीस लेते हैं जिसमें तो साहब अगर बाहर भी किसी को खड़ा कर दें और ऊपर से इतने ताम झाम के साथ, वहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आने वाले समय में फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, अग्निवीर बनना आर्मी से भी टिपिकल हो गया, लोग आएंगे भाग, तो आप फिर से वापस दौड़ रहे हैं, नहीं अग्निवीर ही बना दो आप तो, लेकिन अग्निवीर भी नहीं बन पाओगे, कारण सिर्फ एक है सिंसियरिटी। तो आप लेके रहो गंभीरता को, और अपने हर कोई गुरुजी जो भी यहाँ पे उस्ताद खड़ा हो गया आपके यहाँ पे आके, वो माननी है सम्माननी है, आप अपने फ़ायदे अपने आनंद के लिए पढ़ो तो मज़ा आएगा पढ़ने का आपको। तो यहाँ पे ये है आपका MGH, ठीक, तो M की डेफिनेशन पूछ ली, G की, H की, बस। और इस फार्मूले को या तो बोलेगा P किसका मात्रक है, P से क्या लिखते हैं, नीचे लिख देगा 4 चीज़ें, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको डिफाइन हिंदी में इंग्लिश में करेगा तो ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ऐसी 4-5 लाइनें लिख देगा, एक बताएंगे, यहाँ से कुछ भी लिख देगा, फार्मूला लिखेगा, बताओगे PE किसके बराबर होता है। वहाँ पे हो सकता है ऐसे लिख दे MGV, MH और MG2H, कुछ भी लिख दे, आपको इसमें बताना कि किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर, कुछ भी पूछ सकता है वो। 40 पेपर आ रहे हैं भाई साहब, 40 पेपर, कुछ भी पूछ सकता है वो, और हर पेपर का क्वेश्चन अलग होगा। तो साइंस के कॉन्सेप्ट तो बदल गए वहाँ पर। आगे चलता है, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के कई रूप हैं। आप ध्यान से देखना, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। क्यों पिछली बार चिल्ला के मैंने ऑनलाइन बोला, वहाँ पर 250 से ऊपर बच्चा है जो पेपर क्वालिफाई करके गया, जिसके मैसेज यहाँ पे आए हुए मेरे को। उस चैनल को मैंने वहीं पे विराम दिया। हालांकि 3 से 4 चैनल हमारे चलते हैं, पेड चैनल सिर्फ हमारा ऐप पे था जहाँ पे हम पेड कर रहे थे। उसके बाद जो दूसरा चैनल था, इस बार भी ऑनलाइन कुछ बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट्सएप से, जूम से, कहीं से भी सेटअपिंग में पढ़ रहे हैं वो, लेकिन वो बच्चे हैं जो सच में डिज़र्व करते हैं, इतनी ईमानदारी से रिप्लाई करते हैं, इतनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, आप हैरान होंगे। 40 बच्चों की क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, 1 घंटे क्लास में GK मैथ साइंस तीनों चीज़ें होती हैं उनकी, और इतना अच्छा रेपिटेशन, इतना अच्छा वापस है। 40 के 40 बच्चे बिल्कुल ही ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पे वो पढ़ने के लिए भी समय नहीं उनके पास। लेकिन जो पिछला मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे वाले में या लोकल तो पढ़े सारे सब, कईयों के कोई लोग, काफ़ी लोग मुझे मिले भी। हमने जब मैंने ओपनली ये कहा था पिछले सेशन में, आप मेरा वीडियो ऑनलाइन निकाल के देख लेना, मैंने सीधा सीधा कहा था कि पेपर में मैथ 6ठी लेवल से भी नीचे उतर आएगा, लेकिन साइंस का लेवल +2 लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड साइंस आएगी और आप वहाँ पे पिटेंगे। और वही बात हुई। इस बार भी आपको बार बार फिर से चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप नोट्स, किताबें और बुकिस्ट बनते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, समझ आएगा।
पेपर अंडरस्टैंडिंग पे हो रहे हैं, स्मार्ट फुली स्मार्ट पेपर आ रहे हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपने आंसर क्या देना है। आप फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन वहां पे आता है कि गुरुत्वीय, सबके साथ स्थितिज ऊर्जा लिखा है, स्थितिज वैद्युत ऊर्जा। अब मान लो ये एक तार पड़ी है मेरे पास, ये हाथ में मेरे तार आ गई ऐसे, ये तार पड़ी है, ये तार में कौन सी ऊर्जा है, कोई करंट नहीं है इसमें, लेकिन भाई साहब इसमें इलेक्ट्रॉन तो पड़ा है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द करंट, सिंपली भाषा में द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज, उसे हम करंट को बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बीच में पड़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको ड्रिफ्ट कर रही है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वही बल्ब के फिलामेंट पे जाके स्ट्राइक हो रहा है और बल्ब जग रहा है, और ये फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन इतनी तेजी से फ्लक्चुएट होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप अभी फ़ोन को उठाएं और इसके कैमरे को अगर आप आगे कर दें तो फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगी हल्की सी। तो ये फ़र्क है कि जब हम लोग इसमें क्वेश्चन आ गया कि गुरुत्वीय कौन सी ऊर्जा है, गुरुत्वीय बल में कौन सी ऊर्जा है, आप इसमें देखो, आप गुरुत्वीय बल, पृथ्वी के केंद्र से सभी वस्तुओं को अपनी तरफ का बल निहित है। बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, ठीक, बिल्डिंग को हल्का सा ऐसे भूकंप आया, ऐसे ऐसे हुआ, गिर गई, क्यों गिरी, ना गिरती वो कौन सा जोड़ टूट गया, भाई साहब गुरुत्वीय बल नीचे को खींच रहा, उसको जितना हाइट पे जाएगा उतना नीचे गिरने की कोशिश करेगा वो, ठीक है, नहीं तो नहीं गिरेगा। पेड़ क्यों नहीं गिर रहा है, ज्यादातर देखेंगे आप भूकंप में पेड़ गिरते कम हैं, ठीक है, क्यों, लेकिन फिर भी ग्रेविटी चल रही है, उसके फलों के साथ या ऊपर टहनी के साथ ग्रेविटी है, लेकिन उसके साथ उसकी जड़ें धरती के साथ टच हैं साथ में, ठीक है। ऐसे तो आप इसी बात पे चले जाएं तो फिर आप ये बताओ कि मकान की जड़ें भी तो ऊपर हैं, लेकिन जो मकान गुरुत्वीय भूकंप के साथ बने हुए हैं या उसके दायरे में, वो नहीं गिरते हैं, इसके पीछे रीज़न है। तो यहाँ पे आप देखें गुरुत्वीय बल है, परास्थित स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज वैद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, द्रव्यमान ऊर्जा है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे जो हैं स्थितिज ऊर्जा के कई रूपों में निहित हैं, जो अंदर ही पड़ा है, जो अंदर ही पड़ा है। आगे चलते हैं। अब उसके ऊपर जब हम पढ़ेंगे, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रासायनिक विज्ञान, जिसमें खाली रासायनिक विज्ञान 6-7 दिन में कर लेंगे हम, इंपॉर्टेंस सब पढ़ेंगे, वहाँ से क्या क्या पेपर में आएगा उस पर ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसको पढ़ाने के बाद भी मैं आपको ये बोलूँगा, साइंस में फिर कुछ छूट गया तो साइंस को 3-4 तरह से आप पढ़ो, ठीक है, वो जो जैसे जैसे मैंने कहा उसी तरह पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ये हमने भी पढ़ा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर, ये सारा हमने पढ़ा। और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि उसका जो फार्मूला होता है वो होता है E = mc²। आप पूछ लिया हमें पे, m क्या है, मास, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ। अब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ आ रही बात आपको। m जो है यहाँ पर मास है, मास का मतलब जो है यहाँ पे ये किलोग्राम में हम लेते हैं, c वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया, c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर। अब ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आ गया, भाई साहब आपको पढ़ा भी रहे हैं, आप फिर रट्टा मारे, फिर नहीं समझ आ रहा है, तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते थोड़ा सा, संरक्षण का नियम। अब ये कहता है ऊर्जा के नियम को क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, यानी कि वो खत्म नहीं होती है। गतिज ऊर्जा एवं संवेग ऊर्जा का संबंध, ठीक, बहुत बार आ गया, ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया, ये तो मैंने अभी आपको बताया E = mc², लेकिन यहाँ पे संवेग P = mb, P = पूछ लिया उसने P किसके बराबर होता है, तो P किसके बराबर है ये लिखना पड़ेगा आपको, P = mb, m इसका मास, v इज द वेलोसिटी, ये आपका मास है और ये क्या है आपकी वेलोसिटी, क्या है ये वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और यहाँ पे निर्वात में चाल, निर्वात का अर्थ होता है कि आपकी हवा में चाल क्या है, वैक्यूम तो होता नहीं यहाँ पे। अब आगे आगे कुछ ऊर्जा के रूपांतरण, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका, क्यों, अभी आपने क्या कहा, चलो इस पे देखते हैं, अभी इसको डिफाइन करते हैं अच्छे से। आर्मी में क्वेश्चन आ गया, कहता है कि माइक्रोफोन को किसमें, अब आपने बोल दिया कि एनर्जी मरती नहीं है, मैं बोल रहा हूं तो ये अमर हो गया ये वर्ड। मैंने खाना खाया, आवाज दी, आपने सुना,
सुनने के बाद उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने नॉलेज में, आपने नॉलेज में ट्रांसफ़र किया और आपको जॉब लगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा। लेकिन यहाँ पर माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। द चेंज ऑफ एनर्जी किस में होती है? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर जो आपके वहाँ आप आवाज़ें सुन रहे हैं आप, या मान लो इसके ये जो मेरा माइक लगा है इसके बाद जो स्पीकर में आवाज़ आएगी, कैसे आएगी? विद्युत ऊर्जा उसके पास गई, उसने कन्वर्ट किस में कर दिया? किसमें? ध्वनि में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू साउंड, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू साउंड। अब ये क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, रट्टे से तो भूल जाएगा। आपने ऊर्जा को बदला, ये मेरा फोन है, ये नीचे जो है माइक्रोफोन, मैंने बोला ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगी और किसी दूसरे उस पे गई और वहाँ पे जाके लाउड स्पीकर पे आपको सुनाई दी, तो लाउड स्पीकर ने क्या किया? विद्युत ऊर्जा जो इसके पास आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? साउंड में। किस में कन्वर्ट किया? साउंड में। अब ये कहता है कि यहाँ पर बल्ब जो है, ये बल्ब आपका है, दिखाई दे रहा है, ट्यूब आपके ऊपर है, विद्युत ऊर्जा आ रही है पीछे से, लेकिन साथ में क्या दे रहा है? हीट। क्या दे रहा है? हीट। यानी विद्युत ऊर्जा प्रकाश वो ऊष्मा में बदलती है। प्रकाश भी दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? यार आप लोग ना मेरे को ना निरस, ठीक है मित्रों, मैं तो कहा करना फिर पंगा लेना। तो यहाँ पे आगे आ गया ट्यूबलाइट, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश में रूपांतरण। हीटर किसमें करेगा? अब हीटर देखो, आप इसको समझो, हीटर पे इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रिसिटी गई, कन्वर्ट किसमें हो गया? ऊष्मा। किसमें हो गया? ऊष्मा। सेका देता है सानू, समझ आ रहा है? आगे डायनमो, गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। डायनमो एक सिंपल सा है कि डायनमो में जैसे इलेक्ट्रॉन या वो रिएक्शंस होंगी उसके अंदर, न्यूक्लिक या जो भी रिएक्शंस होंगी डायनमो के अंदर, तो गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या कर देगी? कन्वर्ट उसको विद्युत ऊर्जा में। बड़े बड़े आपने देखा ऐसे घड़े की तरह बड़े बड़े टर्बाइंस बड़े बड़े बने हुए हैं, ये रोपड़ के पास ही बने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कन्वर्टिबल हैं। वो गतिज ऊर्जा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक, और उससे क्या बनती है? विद्युत। क्या बनती है? विद्युत। विद्युत पंखा, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैंने इलेक्ट्रॉन गया, पंखे ने घूमना शुरू कर दिया, यानी कि उसने वहां पे विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किस में कर दिया? आपके गतिज में। किस में कर दिया? गतिज में। विद्युत मिक्सी, मिक्सी आपके घर में है, विद्युत ऊर्जा किस में करती है? गतिज ऊर्जा में, चलनी शुरू कर देती है। मोमबत्ती, मोमबत्ती रसायन से बनी है लेकिन देती क्या है? प्रकाश और ऊष्मा। कहती प्रकाश और मेरी बात फिर से याद रखना, पेपर किताब से नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वहां से आएगा। जो मैं ही नहीं बोल रहा, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो आपको सुना रहा है, सुनने की क्षमता रखना, कॉन्सेप्ट को समझना और उसमें से क्वेश्चन को करना। आगे विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा गई, मोटर ने क्या कर दिया? चलना शुरू कर दिया, गतिज ऊर्जा। विद्युत सेल, विद्युत सेल के पास क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, कन्वर्ट किसमें कर दिया? सोलर सेल, सूर्य से प्रकाश लिया और किसमें बदल दिया? विद्युत ऊर्जा। किसमें बदल दिया? हाँ। आगे कहता है सितार, सितार बजाना शुरू किया, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल गई? ध्वनि में। किसमें बदल गई? आगे आ गया दंड, चुंबक, विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया? जलता हुआ कोयला किसका है? रासायनिक ऊर्जा का क्या करता है? ऊष्मा में। ठीक है, तो ये था। अभी अब आगे मजेदार बात है, ऊष्मा का, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य। कौन सा है? साक्षात चमक रहा है सामने, हजारों करोड़ों वर्षों से चमक रहा है और लगातार हमें ऊर्जा दे रहा है, लगातार। उस सूर्य के अंदर, सूर्य को साइंस में क्या बोलते हैं? फंस गए ना, ये क्वेश्चन आर्मी में आया है। अब आप लेवल देखो अपना, हम अपना लेवल देखें, क्या पढ़ रहे हैं हम? सूर्य को क्या बोलते हैं? सूर्य एक तारा है। क्या एक? ये क्वेश्चन ही पेपर में आ चुका कई बार। अब आप बोलेंगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, और क्वेश्चन किस लेवल का है? 5वीं। कौन सी कक्षा? 5वीं पढ़ाया गया कि सूर्य, साइंस सूर्य को क्या मानती है? तारा। ऐसे करोड़ों लाखों अरबों तारे हैं पूरे ब्रह्मांड में। ठीक, जब हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा आपको वहां पे, ठीक है। पढ़ने का आनंद नहीं ना आया तो पढ़ने का फायदा कोई नहीं फिर। तो आ गया था सूर्य, लगभग 70% क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, अब तो मैंने बता ही दिया क्या है वो। विश्व में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है उस तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। और धरती पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जोर से बोलो, क्या पाया जाता है? जो लोग छुप के बैठते हैं ना क्लास में, वो छुपे रहते हैं, वो पास नहीं होते हैं। ध्यान देना मेरी बात में, कड़वी बातें बोलता हूँ मुंह पे। जो लोग छुप छुप के बैठते हैं, विस्परिंग करते हैं क्लास में, जिसकी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, अगले साल फिर मेरे पास, हमारे पास आएंगे या कहीं और भाग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा मतलब मैंने पहले कह दिया, जो अब नहीं पढ़ा वो फिर नहीं पढ़ा, सीधा फंडा। ध्यान रखना, कड़वी कड़वी बातें, मीठी गोली नहीं देता मैं। मुद्दा क्या है? सिर्फ पैसा नहीं है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 28% हीलियम और 2% अन्य तत्व होते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें सूर्य जो होता करता क्या बेसिकली, यही पढ़ा रहा हूं, ये मेरा सूर्य है। सूर्य पे ही क्वेश्चन आएंगे, सौरमंडल जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरे अच्छे से बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी आगे चलते कि कॉन्सेप्ट आगे। सूर्य के केंद्रीय भाग में कोर और तापमान 1.5 गुणा 10 की शक्ति 7 केल्विन होता है। आपको याद होगा केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। किसका है? ताप का। 1.5 करोड़ केल्विन होता है, यानी कि 1.5 करोड़। सूर्य का वर्तमान आयु कितनी है? 4700 मिलियन वर्ष, और इसकी आयु जो है 10,000 मिलियन वर्ष है। अभी तो भाई साहब 10,000 तो हो गए होगा, अभी आधा भी नहीं हुआ, ठीक है। और अब इमेजिनेशन करो, जब 12 सूर्य चमकेंगे पृथ्वी के साथ, तो पृथ्वी का क्या होगा? इमेजिनेशन करो जरा। एक सूर्य और चमक पड़ा तभी विस्फोट हो जाएगा, 12 तो बड़े दूर की बात है, बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगी, बिंदु में, ठीक। बिंदु से आए थे, बिंदु में चले जाएंगे। सूर्य की औसत दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य के ऊपर पूरी बात करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 लगभग। और ये क्वेश्चन कई बार आर्मी में आ चुका है। सूर्य का गुरुत्वीय बल, आकर्षण बल पृथ्वी से कितने अधिक होता है? 2.5 गुना। कितना होता है? सूर्य का अपेक्षित घनत्व है 1.4, 1.4। सूर्य के अंदर ऊर्जा का उत्पादन एक ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया है, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? अब यहां पे देना, ये मेरा सूर्य है, लगातार एनर्जी दे रहा है, और इसमें चल रहा है फ्यूजन। क्या होता है? दो तरह से होता है। ये मेरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जब ये अटैक करता है तो दो रिएक्शनें वहां पे कन्वर्टिबल होती हैं, दो चीजें जो बड़ी मजेदार हैं। जब दो चीजें यहाँ पे होती हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फीजन। क्या होता है? फीजन। ध्यान देना मेरी बात पे, एक फ्यूजन है, एक क्या है? फीजन। जो फ्यूजन है वो होता है बनना, और फीजन होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो लगातार हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है हीलियम में, और वहां पे बार बार रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये कन्वर्टिबल है, बार बार कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो सूर्य में जो रिएक्शन है उसका नाम है वहां पर, जो अभी मैंने बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ऊर्जा विद्युत तरंगें होती हैं जो अवशोषित के रूप में वहां से निकलती हैं। समझ आ रहा है आपको? आगे कहता है पृथ्वी, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य की किरणें किस फॉर्म में पृथ्वी पर आती हैं? हाँ, ध्यान रखना। आगे कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा मुख्यतः बिंदु जो है चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचता है। सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंग सौर विकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अब एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचती हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? अब आप बोले हमने तो पढ़ा है, और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना, और सुना भी लिया सर को, ठीक है। बट पढ़ा क्या था और सुना क्या था, अपने ही मद में मदित हो जाएंगे। तेरी गर्दन बार बार घूम रही है दोस्त, तेरे को पता नहीं कि मैं लास्ट तक देखता हूँ। मुझे हर एक, जहाँ से जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे माइक्रो चीज़ भी दिखाई देती है बिना चश्मे के, जब भी मैं अपने काम पे खड़ा होता हूँ। तो ध्यान रखना, किसी की गर्दन आगे पीछे चल रही है, मैं सिर्फ हिंट ही दे रहा हूँ। जब मैंने घुमाई ना, क्वेश्चन पूछा, तो फिर खड़े हो जाओगे आप। और कहीं मैंने प्रसाद मेरे क्लियर कर दिया आपको, जिसको फौजी बनना अपने साथ आए, नहीं बनना है दरवाज़ा खुला है। 2-4 सर और पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, जैसे मर्जी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी क्लास में वही बैठेगा जो ईमानदार है मेरे साथ, बाकी किसी को बैठने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, जिसको अपने साथ चलना है चले, फौज में जाना होगा चले, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है। मुझे अनुशासन चाहिए पूरे के पूरे अकादमी में, पूरा ऊपर अनुशासन।
आप भारत की सर्वोच्च, पूरे विश्व की सर्वोच्च सेवा करने जा रहे हो। एक छोटी सी गलती बेड़ा गर्क कर देगी, आपका तो कर ही देगी, आप तो मर ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी वजह से 10 और मर सकते हैं पीछे। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। और ये टांग, जो टांग ऊपर रखी है ना कुछ लोगों ने ऊपर, यहाँ से गंभीरता क्लियर होती है। तेरे को नहीं बोल रहा था, तेरे पास तो ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं बिल्कुल ऐसे, जी पापे इसराई जो दिन आयो, ऐसे पूरा ठक करके बैठे हैं। उनको पता नहीं है कि मैं तो मुंह पे बोलूँगा, समझ आ रहा है। अध्यापक हूँ तो अध्यापक की बात करूँगा, टाक कठोर नहीं करूँगा तो अच्छा घुमार नहीं बढ़ पाऊँगा, घड़ा अच्छा नहीं होगा, कहीं भी फूट जाएगा जाके। यहाँ से पढ़े बच्चों ने जाते ही ACC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, हर एग्ज़ाम में हमारे बच्चे ने वहाँ पे डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं इसी तैयारी से। और मैं कितने एग्जाम्पल दूँ कि जब 99 की सिलेक्शन हुई तो उसमें 32 बच्चे ऐसे थे जिनको 6 दिन पढ़ाया था, वो क्लास ही बाहर बैठी रहती थी सारी। 32 बच्चे बाहर निकाल के रखे थे, उसमें से लगभग 16 बच्चे BSc थे, उनको मैं सिर्फ मात्र 1 घंटा पढ़ाता था और डेली वो सारा पढ़ते थे, सुनाते थे, बस यही काम करते थे। बट दे आर सिलेक्टेड, बट दे आर डूइंग वन वर्क। गुरु आगे ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, एक ही शब्द जो कह दिया बस हो गया। आगे वो युक्ति जो सौर प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे हम सौर सेल कहते हैं। पहला व्यापारिक सेल जो है 1954 में अमेरिका के न्यू जर्सी में बेल प्रयोगशाला में बना था, जहां पे सौर सेल बनाया गया। आने वाले समय में सौर ऊर्जा बहुत बड़ा विकल्प है। क्या बोला मैंने? बहुत बड़ा विकल्प है आने वाले। खड़ा हो जा लास्ट, ये इसके पीछे कुर्सी कर दे, पीछे बैठ जाओ कुर्सी लेके। हाँ आप नहीं आगे वाला, हाँ पीछे कुर्सी चेयर लेके पीछे बैठ जाओ। कहाँ से हो आप? कहाँ से? खड़ा हो, कहाँ से? तो यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं बिठाया गया, क्लास में किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं बिठाया गया है, ठीक है। तो आगे जो है यहाँ प्रयोगशाला, आजकल सौर सेल प्राय सिलिकॉन और गैलियम जैसे अर्धचालकों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आ गया। हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि यहाँ पे सिलिकॉन और साथ में गैलियम, ये जो है अर्धचालक, यानी कि हम इसको बोलते हैं मेटालॉइड। क्या बोलते हैं? मेटालॉइड। जब हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड 3 प्रकार हैं पदार्थ के। जब हम रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको अवगत करवाऊंगा। साइंस में मैडम आपको अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे 20 से 25 क्वेश्चन डेली रहेंगे, वो आपसे डेली सुने जाएंगे साथ में। और कॉन्सेप्चुअल जो तैयारी है यहाँ पे अलग से करवाई जाएगी। दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, जिससे आपको साइंस में एक भी नंबर ना कटे। आगे चलते हैं। और आपने बाद में भी ये निकाल के देख लेना कि अगर कहीं ना पढ़ा हो, महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कुल कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा को अन्य क्या नाम देते हैं? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? कौन सी युक्ति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कितनी दक्षता वाली मशीन को आदर्श कहते हैं? पेपर में आ चुका है। कैंची, तोला की डंडी, साइकिल का ब्रेक किस श्रेणी में आता है? पता नहीं कितनी बार आ चुका है। सुपारी काटने का सरोता, पहिया, कब्जे पर घूमता दरवाजा किस श्रेणी में आता है? अब ये क्वेश्चन जो है लीवर के क्वेश्चन है, बहुत पहले SSC में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत डीपेस्ट साइंस आती है। इसी वजह से हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो SSC क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर स्टडिंग अबाउट द मटीरियल, not to be a conceptual based study. Those people, they are studying with the concept, basics concepts, they should be selected. And those people, they are not to be studying about the basics concept, they doesn't and will not to be get a success. ये ध्यान रखना बात को। किसी ने ना तो पैदा किया ना जो नष्ट किया जा सकता है, किसका है? ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की विशेष अवस्था स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चिमटा किस श्रेणी में आता है? बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी की चाबी की ऊर्जा में कौन सी होती है? सैकड़ों बार ये पेपर में आ चुका है। आ कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जाता है, किसका है?
डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है? संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? संवेग और गतिज ऊर्जा कहा उसने। अब यहाँ पे एम वी जो है, यहाँ पे देखो ना, एम वी जो है किसका मात्रक है? पी का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट है, लिखने में गड़बड़ हो सकती है। देखो 1/2 mv² ऊर्जा है, ठीक है, और P = mv है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, और जो mv है वहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा और उसको इक्विलिब्रियम में लेके आना पड़ेगा। तो जब हम इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर मान लो mv² है, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ mv², तो वहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/4 mv का 4 हो जाएगा तब तक, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरी फॉर्म में जनरली अगर वैसे पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि संवेग और ऊर्जा का जो नियम है वो क्या है? P = mv। P = mv। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ ली पेपर में। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है? 1 वाट घंटा किसके बराबर है? एक विस्थापन बल की दिशा में होता है कितना? जब विस्थापन बल का लंबवत दिशा में होता है तो कार्य करना कितना होता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? m = mc²। क्या है? E = ध्यान देना, बोर्ड पे कुछ भी गलत लिखता हूं मैं। अगर आप नहीं बैठे होंगे ना जाकर तो आप यस कर देंगे और मुझे पता लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने ये कल भी आपको कहा था, मेरी ऊर्जा उस लास्ट बच्चे तक है जो अपने आप को 0 मानता है और जिसको नहीं आता है। जो पढ़ने में ठीक है, थोड़ा पढ़ने में ठीक है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी क्लास में। लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आता है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। जो आगे फर्स्ट आने वाला है वो नेचुरल, अगर इस अनुशासन में रहेगा तो वो टॉप कर जाएगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप नेचुरली ही राइज कर जाएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनबॉर्न होता है। मैंने कल भी आपको कहा था कि आप बिना पढ़े 30 नंबर ले सकते हो। यहाँ ना भी आए तो 30 नंबर आपके 25 तो आ ही जाएंगे, 20 तो आ ही जाएंगे। जब 20 आप खुद ही ले सकते हैं, 25 आप खुद ही ले सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप 28 लेते हैं, 30 लेते हैं तो कोई फायदा नहीं आने का। यहाँ आने के बाद आपके नंबर 2 गुना होने चाहिए, तब मजा है पढ़ने का। यहाँ हाउस पावर में क्या है? शक्ति का मात्रक। एक का शक्ति किसके बराबर है? ऊर्जा कौन सी राशि है? लकड़ी नदी में किस ऊर्जा के साथ बहती है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु को यदि किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दें गति ऊर्जा क्या होती है? संपीड़ित कमानी द्वारा संचालित ऊर्जा कितनी है? एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और विस्थापित करने में असफल रहता है तो क्या कार्य हुआ? चाबी वाली घड़ी में संचित ऊर्जा क्या है? बर्नौली जो थ्योरम है वो किस पर है? बर्नौली, इसका बर्नौली नहीं है, बेसिकली है बर्नौली थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? बर्नौली। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? खाली जगह ऊर्जा में 2 प्रकार होती है। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? व्यक्ति जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाता है उसे क्या बोलते हैं? आप मान सकते हैं 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? क्वेश्चन आ गया पेपर में, कितना होता है? 4.8 जूल। 4.18 जूल किसके बराबर होगा? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी कितने जूल होता है उसमें? वाट किसका मात्रक है? मोमबत्ती जलना किस ऊर्जा का रूपांतरण है? तो दोस्तों ये था साइंस का आज का टॉपिक, जिसमें आपने कार्य पढ़ा, ऊर्जा पढ़ा, ठीक है, शक्ति पढ़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अगर मान लो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो जो पढ़ाया इसमें से आएगा। खाली ये आपको ध्यान रखना है कि वो बीच में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हमने पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो आपको अपनी पहचान से आपको वहाँ पे उसको करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को यहाँ पे हम विराम देते हैं, लेकिन इसी बात के साथ कि आप लोग अगर